हेलो एवरीवन, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ज्ञान बिंदु का आपका बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है और ये सेकंड एडिशन है। इसमें आपका हॉल प्रश्न पत्र देखे तो आपका वर्ष 2010 से लेकर के 2024 तक इसमें है और टोटल आपका इसमें 63 आपका यहाँ पे सेट तिथि 14/3/2021 का द्वितीय पाली है। देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है। कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर अवहट। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो इनकी यहाँ पे कीर्ति पताका की अवहट भाषा में लिखी गई है और विद्यापति ने 3 भाषाओं में संस्कृत, मैथिली, अवहट में काव्य की रचना की है। कवि विद्यापति आदिकाल के प्रमुख कवि हैं और विद्यापति की यहाँ पे ख्याति का मुख्य आधार मैथिली में रचित आपका यहाँ पे पदावली है, जिसमें आपका लगभग 1000 पद है जो आज भी गीत के रूप में गाए जाते हैं। विद्यापति मूलतः आपका श्रृंगारी कवि हैं। आगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो बी नंबर हो जाएगा 32 किलोमीटर। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर होगा सही आंसर। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तापमापी पर हिमांक आपका -20 डिग्री सेल्सियस एवं भाप बिंदु 130 डिग्री सेल्सियस के रूप में चिन्हित किया गया है, तो तापमापी परमाणु शरीर का तापमान निम्न से कौन सा आपका बढ़ा जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर 34 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीव विरोध करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर 1 और यहाँ पे 4 निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री HD आपका देवे गौड़ा हैं। लोकसभा में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव आचार्य यहाँ पे कृपलानी ने भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद अगस्त 1963 को पेश किया था। आगे यहाँ पे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कहानी में लहना सिंह का प्रमुख पात्र था। किसी कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था, तो आंसर क्या होगा? ए नंबर उसने कहा था में। आगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है, तो आंसर होगा सी नंबर 40। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधानसभा अपने कुल सदस्यों को पूर्ण बहुमत तथा उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्यों में विधान परिषद स्थापित कर सकती हैं अथवा उसका यहाँ पे लोप कर सकती हैं। विधान परिषद के कुल सदस्यों की आपका संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती हैं। वर्तमान में केवल 6 राज्य उत्तर प्रदेश में 100, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 50 तथा तेलंगाना में 40 में आपका यहाँ पे विधान परिषद विद्यमान है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/3 यहाँ पे स्थानीय स्वशासित संस्था का निर्वाचन मंडल द्वारा 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा जो 3 वर्ष पूर्व स्नातक किया हो, 1/12 सदस्य अध्यापक द्वारा जो कम से कम 3 वर्ष से यहाँ पे माध्यमिक पाठशाला या इससे ऊपर के शैक्षिक
संस्थान में हो एवं आपका 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा जिन्हें आपका साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता या सामाजिक सेवा में जानकारी हो निर्वाचित किया जाता है। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए आपका गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 होता है। विधान परिषद अपने सदस्यों में से सभापति एवं उपसभापति चुनती है। विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित किसी यहाँ पे विधेयक को अधिकतम 4 माह, पहली बार में 3 माह तथा दूसरी बार में 1 माह तक रोक कर रख सकती हैं और इसके बाद स्वतः पारित यहाँ पे समझा जाता है। पश्चिम बंगाल तथा पंजाब में 169 में विधान परिषद समाप्त किया गया। आगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह यहाँ पे जाना जाता है। किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर, भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेशी विक्रेता को बेचना। आगे देखते हैं, यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं कि भुगतान संतुलन का अर्थ देश के समस्त यहाँ पे आयातों एवं निर्यातों तथा अन्य सेवाओं के मूल्यों के संपूर्ण विवरण से है जो एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है। इसमें देश की विदेशी मुद्रा की यहाँ पे लेनदारियों का ब्यौरा होता है। आपका यहाँ पे भुगतान संतुलन की परिभाषा देखें तो प्रो आपका यहाँ पे बेनहम के मत में किसी देश का भुगतान संतुलन उसका शेष विश्व के साथ एक समय का अवधि में किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन का विवरण है, जबकि एक देश का यहाँ पे व्यापार संतुलन एक निश्चित अवधि में इसके आयातों एवं निर्यातों के बीच संबंध है। आगे यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि IFSC कोड में कितने अंक होते हैं। IFSC कोड में कितने अंक होते हैं, तो आंसर होगा बी नंबर 11। IFSC का पूर्ण रूप में यहाँ पे देखें इंडियन आपका फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसमें शुरू के 4 अक्षर बैंक का नाम दर्शाता है। पांचवा आपका यहाँ पे कैरेक्टर 0 होता है। आखिरी के 6 अंक आपका ब्रांच के कोड के बारे में बताता है। आधार कार्ड में 12 अंक होता है। पैन कार्ड में 10 अंक होता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 12 नंबर कि 90 किलोग्राम भार वाली वस्तु के लिए 90 किलोग्राम भार वाली वस्तु के लिए, तो आंसर क्या होगा इसमें विकल्प सही, तो ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि यौगिकों में से कौन सा आपका अनुचुंबकीय एवं रंगीन दोनों है। यौगिकों में से कौन सा अनुचुंबकीय एवं रंगीन दोनों है, तो आंसर होगा बी नंबर यहाँ पे सही आंसर। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे अनुचुंबकीय पदार्थ आपका प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन आदि। आपका प्रतिचुंबकीय यहाँ पे पदार्थ देखें तो जस्ता, आपके यहाँ पे बिस्मुथ, तांबा, चांदी, हीरा, नमक आदि। आगे देखते हैं 114 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि गलत कथन का चयन कीजिए, तो आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो आपका दृश्य तरंगों की ऊर्जा यहाँ पे परास लगभग 1.5 EV से आपका 3 EV के बीच होती हैं। सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य 0.3 मीटर से 1 यहाँ पे मिमी की परास में होती हैं। एक्सरे को आमतौर पर मशीनों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, किंतु एक्सरे आपका रेडियो सक्रिय नाभिकों के विखंडन से भी प्राप्त हो सकते हैं। गामा किरणों की आपका यहाँ पे वेदनशीलता अत्यधिक होती है। आपका वेधन शक्ति का क्रम यहाँ पे देखें। आगे देखते हैं क्वेश्चन, राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया।
राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। आगे यहाँ पे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है ClF3 में आपका Cl की आपका संस्करण अवस्था क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि मेरी जेल डायरी कृति के लेखक है। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक है, तो आंसर होगा डी नंबर जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण 11 अक्टूबर 1902 8 अक्टूबर 1900 यहाँ पे 79 भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। जन्म 11/10 दो यहाँ पे 1902 और यहाँ पे सीताम्ब दियारा सारण बिहार जेपी अथवा लोक नायक के नाम से मशहूर थे। भारत सरकार ने उन्हें सन 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा। 1965 में उन्हें समाज सेवा के लिए आपका मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो उनके पिता का नाम आपका यहाँ पे हर्षदयाल श्रीवास्तव और माता का नाम आपका फूलरानी देवी था। 1920 में 18 वर्ष की उम्र में उनका यहाँ पे विवाह प्रभावती देवी से हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व तो 1974 में किया। आपका यहाँ पे राजकमल चौधरी की रचना यहाँ पे देखिए तो आपका काकावती इस अकाल वेला में आपका यहाँ पे राजकमल चौधरी का वास्तविक नाम आपका यहाँ पे मनेंद्र नारायण चौधरी है। मुनिक्त प्रसंग स्वर गंधा। आगे यहाँ पे देखते हैं गजानन माधव आपका यहाँ पे मुक्तिबोध की रचना तो यहाँ पे चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी आपका खाक धूल, आपका यहाँ पे विपात्र काठ का सपना, सतह से उठना, आदमी की नई कविता का अल्प संघर्ष, नए साहित्य और सौंदर्य का। आगे देखते हैं यहाँ पे पद्मा सचेत आपका सचदेव, पद्मा सचदेव भी रचनाएं आपका और माई बूंद आपका बावरी, मेरी कविता मेरे गीत, आपका भटको नहीं धनंजय, अब न बनेगी दोहरी, आपका यहाँ पे अखंड खरकुंड। आगे देखते हैं 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने यहाँ पे उपन्यास मिला? विनोद कुमार शुक्ल 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको किस उपन्यास पर मिला? तो आंसर होगा डी नंबर दीवार में एक आपका खिड़की रहती थी। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो उनके उपन्यास आपका यहाँ पे दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए आपका दिया गया था। सरकार ने 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना की। यह पुरस्कार पहली बार 1955 ईस्वी में प्रदान किया गया था। आगे यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है पौनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र को सुमेलन कीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में तो सही सुमेलन इस प्रकार है। आपका पवन और क्षेत्र देखिए तो बोरो आपका इटली, यहाँ पे आपका मिस्ट्रल दक्षिण फ्रांस, आपका खमसेन मिस्र, हॉर्मटन ये आपका पश्चिम अफ्रीका। अन्य पौने एवं उनके प्रवाह क्षेत्र देखें तो पवन और क्षेत्र यहाँ पे तो आपका हरिकेन ये USA, आपका विली ऑस्ट्रेलिया, चीकू यहाँ पे चिनूक और रॉकी पर्वत सिरोको ये आपका महारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप की तरफ, शमाल ये अरब मरुस्थल, बोरा ये पूर्वी यूरोप से इटली की तरफ, बिक्र ये फिल्डर ये आपका ऑस्ट्रेलिया, पुनाच ये एंडीज पर्वत, पूर्णा ये आपका साइबेरिया, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड। आगे यहाँ पे देखते हैं सताएना आपका कैलिफोर्निया, पेम्पेरो पम्पास मैदान अर्जेंटीना एवं उरुग्वे, यहाँ पे ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान, योमा जापान, लू उत्तरी भारत पाकिस्तान। आगे 21 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में तांबे की तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। भारत में तांबे की तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है तो आंसर होगा सी नंबर झारखंड।
उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो भारत में वर्तमान में सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश आपका 53%, राजस्थान में 43% और झारखंड से 4%। भारत में प्रमुख खनिज एवं उत्पादन के प्रथम स्थान यहाँ पे देखते हैं तो कोयला छत्तीसगढ़, हीरा मध्य प्रदेश, लौह यक्स ओडिशा, चांदी राजस्थान, कच्चा तेल राजस्थान, प्राकृतिक गैस असम, सोना कर्नाटक, अभ्रक ये आंध्र प्रदेश, यूरेनियम आंध्र प्रदेश, मैग्नीज मध्य प्रदेश, यहाँ पे टंगस्टन आंध्र प्रदेश, टीन छत्तीसगढ़, निकेल ओडिशा, सीसा ये आपका राजस्थान, यहाँ पे प्लेटिनम ओडिशा, बॉक्साइट ओडिशा। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक न्यूनतम है। 2011 में भारत के निम्नलिखित सर्वोत्तम राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक न्यूनतम है। तो आंसर क्या हो जाएगा तो ए नंबर असम। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय आपका नियमित जनगणना प्रारंभ हो गया। भारत के प्रथम जनगणना आयोग आपका WC आपका यहाँ पे फ्लाउडेन थे। 1921 में जनगणना में पिछली जनगणना की तुलना में ऋणात्मक यहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई, इसलिए वर्ष 1921 को महान यहाँ पे विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। वर्ष 2011 का जनगणना स्वतंत्र भारत का 7वीं जनगणना था। 2011 की जनगणना का शुभांकर एक यहाँ पे प्रगण शिक्षिका को बनाया गया। इस जनगणना का स्लोगन आपका हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी जो अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की सम्मिलित जनसंख्या के बराबर है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। भारत की जनसंख्या में 10 की वृद्धि 17.72% हुई है। पुरुषों की आबादी में 17% और महिलाओं की आबादी में 18% वृद्धि हुई। 15वीं जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 हो गया। नागालैंड देश का एकमात्र राज्य है जिसकी जनसंख्या वृद्धि में ह्रास 0.6% हुआ है। भारत की यहाँ पे जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक वृद्धि दर 1961 से 71 में रही। सर्वोत्तम लिंगानुपात केरल 1084 और पांडुचेरी 1037 में है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार 1106, पश्चिम बंगाल 1029 व केरल आपका 859 प्रथम 3 राज्य हैं। राष्ट्रीय यहाँ पे जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार वर्ष यहाँ पे 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। वर्तमान में यहाँ पे महापंजीयक एवं जनगणना आयोग मृत्युंजय कुमार नारायण है। आगे यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है तो सही आंसर क्या हो जाएगा तो सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे देखते हैं 24 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा 24 का तो सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है कि तारे का रंग इंगित करता है। तारे का रंग इंगित करता है तो आंसर क्या हो जाएगा तो सी नंबर ताप। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तारों के वर्ग या समूह को तारामंडल कहा जाता है। तारामंडल की वर्तमान संख्या 88। सबसे निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य के बाद निकटतम तारा आपका यहाँ पे प्रोक्सिमा सेंचुरी। आगे देखते हैं यहाँ पे छब्बीस नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कवियों में से सीढ़ियों पर धूप काव्य किसका है। कवियों में से सीढ़ियों पर धूप काव्य किसका है तो आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर रघुवीर सहाय। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो शमशेर बहादुर सिंह के काव्य आपका कुछ कविताएं
आपका 59, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी नहीं हूँ मैं 1975, इतने अपने पास 1980 और आपका बात बोलेगी 1981, काल आपका झुंझे हो है मेरी 1988। केदारनाथ सिंह की रचनाएं अभी कुल यहाँ पे बिल्कुल अभी अकाल में यहाँ पे सारा जमीन पक रही हैं, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। आगे यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व आपका नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, तो आंसर होगा बी नंबर आपका जीन गोटमेन। जीन गोटमेन एक फ्रांसीसी भूगोलवेता थे। कार्ल रिटर यहाँ पे विश्वविख्यात जर्मन भूगोलवेता थे। यह आधुनिक भूगोल के संस्थापक तथा भूगोल के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र तुलनात्मक भूगोल के जनक माने जाते हैं। आगे 28 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत की गुटनिरपेक्षता की यहाँ पे विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे। भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे, तो आंसर होगा ए नंबर जवाहरलाल नेहरू। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में आपका बेलग्रेड में हुआ। गुटनिरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या वर्तमान में 120 है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। इसका सचिवालय आपका काठमांडू में है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आपका 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में आपका कपाला में होगा। आगे यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो आंसर क्या होगा डी नंबर कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक और शास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक आपका सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। 1845 में जर्मनी के मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट लीग के निर्माण में सक्रिय योगदान किया। आगे यहाँ पे देखते हैं 1847 में आपका फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का प्रथम घोषणा पत्र प्रकाशित किया। 1867 ईस्वी इनकी पुस्तक दास कैपिटल को प्रकाशित किया गया। वर्ग यहाँ पे संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का मेरुदंड है। आगे यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे प्रत्येक प्राकृतिक n के लिए n इंटू n+5 हमेशा है, तो आंसर क्या होगा, तो ए नंबर एक सम संख्या। आगे 31 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा कथन एंजाइम के लिए सत्य नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यहाँ पे हो जाएगा सत्य नहीं है। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो लगभग सभी यहाँ पे किण्वक प्रोटीन के बने होते हैं। किण्वक में सक्रिय स्थल वो स्थान है जहाँ पर क्रियाकारक जुड़ता है। लगभग सभी आपका यहाँ पे किण्वक उच्च तापमान पर नष्ट हो जाते हैं क्योंकि यह एक सामान्य तापमान पर सक्रिय रहता है। आपका किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्मजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किण्वन के प्रयोग से अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। आपका पावरोटी एवं बिस्कुट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। किण्वन की खोज आपका 1797 में क्रुइक्सेक ने की थी। आणविक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट दो अथवा सरल अणुओं में विघटित होते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं 1857 में लुई पास्चर के द्वारा यह सिद्ध किया गया कि एल्कोहल आपका किण्वन की क्रिया इष्ट कोशिकाओं में संपन्न होने वाली उपपचयी क्रियाओं से संपन्न होती हैं। 1897 में यहाँ पे ब्रूनकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा इष्ट की कोशिकाओं से एक जटिल एंजाइम पृथक किया गया तथा इसके उपयोग से यह सिद्ध किया गया कि बिना जीवित कोशिकाओं के किण्वन की क्रिया संपन्न की जा सकती हैं। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग आपका 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों की संख्या थी। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों की संख्या थी, तो आंसर होगा ए नंबर 318। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं आपका राज्य पुनर्गठन आयोग, तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और इसके अन्य सदस्य पंडित आपका
हृदयनाथ आपका कुंजरू और सरदार के.एम. पनिकर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी के पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। भाषा के आधार पर सबसे पहला गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए एस.के. धर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की गई। धर आयोग के यहाँ पे निर्णयों की जांच के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और आपका पट्टाभी सीतारमैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। इस रिपोर्ट के बाद आपका पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में तेलुगु भाषियों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 58 दिन के आपका आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को आपका श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। आगे 33 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, वर्गमूल बताएं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे 34 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा 7/30। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 35 नंबर कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। जनगणना 2011 अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। तो आंसर क्या होगा, सी नंबर 16। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन यहाँ पे कार्यरत है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना में जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी थे। आधुनिक विश्व में यहाँ पे सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को है। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुई। वर्ष 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से 382 व्यक्ति यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। लिंगानुपात 943 हो गया। आपका यहाँ पे शिशु लिंगानुपात यहाँ पे 0 से 6 वर्ष 927 से घटकर 918 हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य मेघालय आपका 27.9%। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य आपका नागालैंड 0.0%। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बिहार यहाँ पे 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश 17। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरल 1084। तमिलनाडु आपका 996 और आंध्र प्रदेश 993। आपका यहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा 879 और जम्मू कश्मीर आपका सी। आगे यहाँ पे देखते हैं 36 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आंसर होगा बी नंबर कार्ल आपका पियर्सन। आगे यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में आपका यहाँ पे क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है। बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है, तो आंसर होगा सी नंबर यहाँ पे चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना। आगे देखते हैं अंत्योदय अन्न योजना में राज्य के भीतर यहाँ पे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आपका कवर किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ यहाँ पे निर्धनतम परिवारों की पहचान करने और उन्हें 2 रुपये किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये किलोग्राम चावल की अत्यधिक यहाँ पे राज्य सहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न प्रदान करने की यहाँ पे परिकल्पना की गई है। यहाँ पे यह वर्ष 2000 ईस्वी से भारत में लागू किया गया। इसे सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। सभी पात्र परिवारों को हर महीने 35 किलो चावल मिलता है। आगे 38 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डी नंबर। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं
तो स्थानांतरित कृषि, इसे झूम कृषि भी कहते हैं और इस कृषि को काटो और जलाओ अथवा बुश यहाँ पे फैलो कृषि भी कहते हैं। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। भारत में झूम कृषि के प्रकार यहाँ पे देखते हैं तो क्षेत्र और स्थानांतरित कृषि आपका उत्तर पूर्वी राज्य असम झूम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा आपका यहाँ पे पेंडु, पांडावी, केमान, आपका बड़ीगा, पश्चिम घाट, कुमारी, केरल पोनम, आपका मध्य व छत्तीसगढ़ आपका बीबर या दहिया, मसान, पेंडा तथा बीरा, दक्षिण पूर्व राजस्थान यहाँ पे वालरा, आपका मणिपुर आपका पलामू, झारखंड आपका कुरुआ, छत्तीसगढ़ दीपा। आगे 39 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के महान आपका विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित था। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंध था। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था और इसकी राजधानी आपका पुरुषपुर या पेशावर था। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। आगे यहाँ पे देखते हैं तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत यहाँ पे चलाया, शंख संवत कहलाता है। शक संवत को भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। बौद्ध धर्म की चौथी संगति कनिष्क के शासनकाल में आपका कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता तथा अश्वघोष की उपाध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के आपका महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाणों ने ही सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का यहाँ पे विख्यात विद्वान चरक था। चरक ने आपका यहाँ पे चरक संहिता की रचना की, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। कनिष्क के यहाँ पे राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का आपका रामायण बुद्धचरित की रचना की। आगे यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी से होता है। तो आंसर होगा सी नंबर, विटामिन सी। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो विटामिन और कमी से आपका रोग यहाँ पे तो ए रतौंधी, B1 बेरी मांसपेशियों में कमजोरी व न्यूरॉन आपका यहाँ पे डैमेज, आपका B2 जीभ में छाले पड़ जाना, ओठ यहाँ पे फटना, B3 आपका पहले ग्राम मेमोरी लॉस, आपका यहाँ पे डायरिया, B5 आपका हेयर लॉस, बाल सफ़ेद, B6 आपका RBC का आपका बनना बंद, यहाँ एनीमिया, तनाव, किडनी स्टोन, आपका B7 बाल सफ़ेद होना, झड़ना, B9 एनीमिया प्रेगनेंसी के समय महिलाओं में, आपका B12 आपका यहाँ पे पर्निशियस एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी। आगे यहाँ पे देखते हैं सी स्कर्वी मसूरों से खून आना, डी आपका रिकेटस वेक्सो में, और ई उम्र से पहले बुढ़ापा आना, बचपन के आपका रुधिर थक्का नहीं बनाना। आगे यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है कि आपका संघीय बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिपादन के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो आंसर होगा सी नंबर 3.5%। है एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता हैं। एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता हैं। तो आंसर सी नंबर हो जाएगा, राजेंद्र यादव। आगे देखते हैं हरिशंकर यहाँ पे परसाई की रचना यहाँ पे देखें तो भोला राम का जीव, रानी नागफनी की कहानी, यहाँ पे तिरछी रेखाएं, सदाचार का आपका वैष्णव के यहाँ पे फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर। राजेंद्र यादव की रचना यहाँ पे देखें तो आपका सारा आकाश, सह और आपका मात, 1 इंच यहाँ पे मुस्कान, जहाँ लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल। आगे यहाँ पे आपका कमलेश्वर की रचना यहाँ पे देखें तो एक सड़क, आपका यहाँ पे 57 गलियाँ, तीसरा आदमी, समुद्र में खोया हुआ आदमी, रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान, राजा आपका निर्मसिया, मांस का दरिया, यहाँ पे मुर्दों की दुनिया, जॉर्ज पंचम की नाक। आगे 43 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि रंग राजन समिति के अनुसार यहाँ पे गरीबी रेखा के अंतर्गत
2011-12 के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति व्यय है। आपका यहाँ पे रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अंतर्गत 2011-12 के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति व्यय है, तो आंसर होगा ए नंबर। शहरी क्षेत्रों के लिए आपका 1407 तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखिए गिनी गुणांक। तो गिनी गुणांक आय के वितरण की यहाँ पे विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है। आगे यहाँ पे देखते हैं 44 नंबर। तो 44 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे 45 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा यहाँ पे कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है। कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है, तो आंसर क्या होगा, बी नंबर। यहाँ पे हृदय में 3 कोष, 2 आलिंद तथा 1 यहाँ पे निलय होता है। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है और मेढक तथा आपका सैलमेंडर उभयचर के उदाहरण है। ये आपका यहाँ पे समतापी प्रणाली होते हैं जिसमें नर तथा मादा अलग होते हैं एवं बाह्य निषेचन होता है। रक्त परिसंचरण की खोज सन आपका 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। आगे देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, तो आंसर होगा ए नंबर दैवीय सिद्धांत। हिंदू राज्य शास्त्र के अनेक ग्रंथों में राज्य की उत्पत्ति को दैवीय यहाँ पे बतलाया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य अथवा राजा को ईश्वर ने जन्म दिया। आगे यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा मत आपका राज्य की उत्पत्ति के आपका विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है, तो आंसर होगा डी नंबर। राज्य मानव समाज के यहाँ पे निरंतर विकास का परिणाम है। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो यह विचार सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य नामक संस्था क्रमिक विकास का परिणाम है। और यहाँ पे अथर्ववेद के अष्टकांड के 10वें सूक्त में राज्य की उत्पत्ति तथा विकास का विस्तृत वर्णन मिलता है। आगे यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है कि किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है। किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है, तो आंसर होगा बी नंबर। यहाँ पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। आगे देखते हैं, यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं, यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे 52 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उसका कार्य करता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उसका कार्य करता है, तो आंसर होगा डी नंबर। राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है। आपका अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। लोकसभा सभा के अध्यक्ष आपका अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता बल्कि सदस्य के रूप में शपथ लेता है। आगे देखते हैं, 14 दिन की पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन यहाँ पे समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित यहाँ पे संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष एस अनंत सेन नम आयंगर, लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष आपका मीरा कुमारी, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पे संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला वाद व्यवहार करता है तथा कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं इसका निर्णय करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है कि कोर मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है। कोर
आपका मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है? तो आंसर होगा सी नंबर यहाँ पे, जो उन यहाँ पे मदों को विजित करता है जो अस्थिर कीमत स्थितियों का यहाँ पे सामना करती है, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों तथा ऊर्जा की। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में। तो मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्धता मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा आपका साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है, जिससे वस्तुएं यहाँ पे महंगी हो जाती हैं। इसमें आपका यहाँ पे देनदार को हानि होती है एवं लेनदार को लाभ होता है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के यहाँ पे द्वारा मापी जाती हैं। किस के आधार पर? वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती हैं। आपका मुद्रास्फीति की अभिक्रिया यहाँ पे बढ़ती हुई कीमतों से है और न कि यहाँ पे बढ़ी हुई आपका कीमतों की स्थिति से। अत्यधिक मुद्रा यहाँ पे निर्माण से उत्पत्ति यहाँ पे आपका स्फीति को चलन अपस्फीति कहते हैं। आगे यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन है कि एक यहाँ पे लकड़ी है, तो आंसर क्या होगा? बी नंबर, प्राथमिक ईंधन। आपका प्राथमिक ईंधन वे ईंधन होते हैं जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं और बिना किसी प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण या यहाँ पे परिवर्तन क्रिया निकालने जा सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे वहाँ पे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम आदि प्राथमिक ईंधन है, क्योंकि इसे बिना किसी प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण या परिवर्तन प्रक्रिया से सीधे निकाला जा सकता है। द्वितीयक ईंधन वे ईंधन होते हैं जिन्हें प्राथमिक ईंधन के सहयोग से यहाँ पे बनाया जाता है, जैसे जल, गैस, वायु, आपका गाढ़ गैस इत्यादि। आगे यहाँ पे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन है कि छैल जो आपका यहाँ पे छबीला, स्वयं रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का यहाँ पे अड़िल्ला कहू देवतों से आपका न्यारा है, पंक्तियों की रचना करने वाले हैं। तो आंसर क्या होगा? डी नंबर, आपका तंजबौनी। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं जो छबीला, सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का यहाँ पे उड़ीला, कहू देवतों से न्यारा है के रचनाकार आपका तंजबौनी है। अन्य कवियों की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखें तो राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो, तुलसीदास की है। प्रभु जी तुम यहाँ पे चंदन हम पानी, जाको अंग अंग बास समानी, आपका रैत दास। तब लग ही जी आपका जीवो, भला देबे होए न धीम, जन्मे रहिबो कुंचित, गति उचित न होए रहीम, आपका रहीम। आगे यहाँ पे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन है कि कौन संवहनी आपका क्रिप्टो गेम्स है? कौन संवहनी क्रिप्टो गेम्स है? तो आंसर कौन सा होगा? तो सी नंबर, आपका ट्रेडो फाइटर। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो क्रिप्टो गेम में बीज रहित पौधे और पौधे जैसे जीव होते हैं जिसमें प्रजनन जीवाणुओं की सहायता से होता है। क्रिप्टो गेम पादपों में बीज उत्पन्न नहीं होता है। क्रिप्टो गेम को कभी कभी आपका थैलेफाइटा तथा बीजाणु पादप आदि नामों से भी जाना जाता है। क्रिप्टो गेम समूह आपका पुष्पोद्भिद समूह के विलोम समूह है। क्रिप्टो गेम में शैवाल, लाइकेन, मॉस और यहाँ पे फर्न आते हैं। आगे 57 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका परंपरावादी समशिष्ट प्राणी में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होगा? परंपरावादी समशिष्ट प्राणी में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर 1 और 4 यहाँ पे मूल्य स्तर में वृद्धि और आपका रोजगार और उत्पादन में वृद्धि। आगे देखते हैं परंपरावादी समशिष्ट प्राणी में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में वृद्धि तथा रोजगार और उत्पादन में वृद्धि होता है। भारत में मुद्रा की मूर्ति की माप यहाँ पे देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा मूर्ति की मांग सामान्यतः निम्न यहाँ पे
रूपों में मापी जाती है, M1, M2, M3 और M4। तरलता के दृष्टि से इन चारों का क्रम आपका M1, M2 और यहाँ पे M3 और M4 है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो M1 आपका संकीर्ण मुद्रा, जनता के पास मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमा प्लस RBI के पास अन्य जमा राशियाँ। M2 आपका M1 प्लस डाकघर में बचत जमा राशियाँ। M3 व्यापक मुद्रा, M2 प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास मियादी जमा राशियाँ। M4 आपका M3 प्लस डाकघरों के पास सभी जमा राशियाँ। आगे यहाँ पे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन है कि असत्य कथन का यहाँ पे छाटिए, तो कौन सा होगा, तो A नंबर हो जाएगा यहाँ पे। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं कोरियोलिस बल आपका यहाँ पे फ्रांसीसी गणितज्ञ जी आपका कोरियोलिस ने पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पवन में होने वाले विक्षेपण की सर्वप्रथम व्याख्या की, इसलिए इसे कोरियोलिस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध की पवन अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की पवन अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। यह प्रभाव आपका विषुवत रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। पवन का यहाँ पे विक्षेपित होना पवन की गति और उसके अक्षांशीय स्थिति पर निर्भर करता है और इसे आपका फेरेल नियम कहा जाता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व होता है, पानी का घनत्व होता है, तो आंसर क्या होगा, तो A नंबर यहाँ पे 1/g सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे एक पानी एक गंधहीन, स्वादहीन, पारदर्शी और रंगहीन रासायनिक पदार्थ है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं घनत्व किसी पदार्थ का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन है। यह प्रति इकाई आयतन में जल का भार है जो जल के तापमान पर निर्भर करता है। 4 डिग्री सेल्सियस शुद्ध पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का पूर्ण घनत्व नहीं होता है क्योंकि इसका घनत्व तापमान के साथ बदलता रहता है और ठोस की अपेक्षा द्रव अवस्था में इसका घनत्व अधिक होता है। शुद्ध पानी विद्युत कुचालक होता है। पानी आपका यहाँ पे उभयधर्मी होता है और इसे बोस्टेड में बताया। आगे यहाँ पे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजीवाद के यहाँ पे उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है। पूंजीवाद के उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है, तो आंसर होगा B नंबर व्यक्तित्व यहाँ पे स्वामित्व। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो पूंजीवाद से अभिप्राय यह एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व व नियंत्रण होता है तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी हित व लाभ प्रेरणा के उद्देश्य से किया जाता है। सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। 1776 में छपी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल स्रोत कहा जाता है। एडम स्मिथ को ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के घटक जैसे भूमि, खाने, कारखाने, मशीनें आदि पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। इन साधनों के स्वामी अपनी इच्छानुसार इनका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता आपका प्रभुत्व संपन्न होते हैं आपका अर्थात उपभोक्ता के खर्च व उसकी इच्छा के अनुरूप ही उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी आर्थिक गतिविधि का संचालन कर सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विक्रेताओं के बीच अपने अपने उत्पाद तथा वस्तुओं को यहाँ पे बेचने के लिए तथा क्रेताओं के बीच अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रतियोगिता चलती रहती है। आगे यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो A नंबर हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन है कि प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है। प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो D नंबर यूरोप। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो वर्तमान समय में विश्व का जनसंख्या घनत्व 51.0045 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश मंगोलिया, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया
और यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश आपका मोनाको और विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। आगे यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा के सदस्य संख्या थी। तो आंसर क्या होगा? तो डी नंबर 243। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो 243 सीटों में 38 अनुसूचित जातियों के लिए तथा 2 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा के सत्रवासन का यहाँ पे आदेश राज्यपाल देता है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। अपवाद गोवा 40 और आपका मिजोरम 40, सिक्किम 32। सर्वाधिक आपका विधानसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश की है 403। विधानसभा में आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 332 के तहत किया गया है। विधानसभा के अध्यक्ष यहाँ पे चुनाव अपने सदस्यों में से ही किया जाता है। सदन के बैठकों के लिए सदन के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति हेतु आवश्यक है। आपका विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 64 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैं समाजवादी और यहाँ पे गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने आपका अध्यक्षीय भाषण से किसने कहा? तो आंसर होगा ए नंबर जवाहरलाल नेहरू। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू जन्म 14 नवंबर 1979 के ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद में हुआ। जवाहरलाल नेहरू की बड़ी बहन आपका यहाँ पे विजया लक्ष्मी बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौटे और वकालत शुरू की। जवाहरलाल नेहरू ने 1920-22 में आपका असहयोग आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया और पहली बार गिरफ्तार किए गए। 1926 से 1928 तक जवाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा की। दिसंबर 1929 में कांग्रेस आपका वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता नेहरू ने की। इस सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 1929, 1936 तथा 1937 में चुने गए थे। 65 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस यहाँ पे विधेयक के लिए बुलाया गया? तो आंसर होगा ए नंबर दहेज निरोधक विधेयक। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो अनुच्छेद 108 के तहत यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में आपका गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अभी तक संसद में केवल 3 बार संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है। 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय, आपका 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए आपका मोरारजी देसाई के समय, 2002 में आतंकवाद आपका निवारक विधेयक के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के समय। आगे देख यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन है तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे दुर्लभ आपका अनन्य क्रिया है। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे आपका यहाँ पे दुर्बल अनन्य क्रिया है। तो आंसर होगा ए नंबर गुरुत्वीय बल। आगे यहाँ पे देखते हैं तो गुरुत्वीय बल 2 कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के विकर्णानुपाती होता है। आपका यहाँ पे A बराबर GM1 इंटू आपका यहाँ पे M2/r²। कणों के बीच कार्य करने वाले आपका यहाँ पे पारस्परिक यहाँ पे आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल के गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहली बार कोई यहाँ पे गणितीय सूत्र देने का आपका कोशिश न्यूटन द्वारा किया गया।
विद्युत चुम्बकीय बल्ब विद्युत तथा चुम्बकीय बल्ब मिलकर विद्युत चुम्बकीय बल्ब की रचना करते हैं। यह आकर्षण का प्रतिकर्षण प्राकृतिक विपरीत होने पर आकर्षण बल्ब तथा यहाँ पे आवेशों के प्राकृतिक समान होने पर प्रतिकर्षण बल्ब की भांति कार्य करता है। प्रबल नाभिकीय बल नाभिकीय में आपका प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को बंधे रखने के लिए जिम्मेदार बल्ब को प्रबल बल्ब कहते हैं। यह दो प्रोटॉन आपका प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल्ब यह प्रकृति में उपस्थित सभी बलों में सबसे शक्तिशाली बल है। यह गुरुत्वाकर्षण बल्ब से आपका 10⁻38 गुना अधिक शक्तिशाली बल है। आगे यहाँ पे देखते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। तो ये बल आपका रेडियो एक्टिव प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले कणों के उत्सर्जन के फलस्वरूप अस्तित्व में आते हैं और इसे आपका क्षीण बल भी कहा जाता है, परंतु इसका परिणाम गुरुत्वाकर्षण बल्ब का लगभग 10⁻25 गुना होता है। आगे यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन है कि किसका आकार न्यूनतम है, किसका आकार न्यूनतम है। तो आंसर क्या होगा, तो डी नंबर Na+। आगे यहाँ पे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन है कि रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले न चिपकने वाले बर्तनों का परत होती हैं। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले न चिपकने वाले बर्तनों पर आपका परत होती है। तो आंसर होगा ए नंबर आपका यहाँ पे टेफ्लॉन की। आगे देखते हैं यहाँ पे कि यौगिक जिसका आपका यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है वह है। यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है वह है। तो आंसर होगा बी नंबर कार्बन आपका टेट्राक्लोराइड। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक कार्बनिक यौगिक है जो एक कार्बन परमाणु और 4 क्लोरीन परमाणुओं से बना होता है। इसे कार्बन क्लोराइड मीथेन आपका यहाँ पे टेट्राक्लोराइड परक्लोरोमीथेन मेथेन और आपका यहाँ पे टेट्राक्लोथेन कहा जाता है। यह मानव निर्मित रसायन है। यह एक रंगीन एवं आपका विषाक्त तरल है। इसमें मीठी गंधक होती हैं। इसमें आपका ड्राई क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कम ताप पर आपका ज्वलनशील है। इसका घनत्व 1.59 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। यह जल से अधिक घना और भारी होता है। सामान्य तापमान पर यह तरल अवस्था में पाया जाता है। इसका यहाँ पे गलनांक बिंदु 22.92 डिग्री सेल्सियस और इसका क्वथनांक बिंदु 76.72 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन है कि छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग के कवि हैं। तो आंसर होगा सी नंबर जयशंकर प्रसाद। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, आपका कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक थे। वे हिंदी के छायावादी गुण के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इनका जन्मभूमि वाराणसी उत्तर प्रदेश था और रचना आपका चित्रधार, कामयानी, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट आदि आपका यहाँ पे ध्रुवस्वामिनी। आगे यहाँ पे देखते हैं छायावाद। यहाँ पे देखें तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा हैं। मैथिली शरण गुप्त आपका द्विवेदी युग के कवि हैं। अज्ञेय आपका प्रयोगवादी कवि हैं। नागार्जुन प्रतिवादी कवि हैं और आपके यहाँ पे निकेनवाद के प्रवर्तक आपका अनिल विलोचन शर्मा, केसरी कुमार तथा नरेश मेहता है। आगे यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन है कि किसके परमाणु प्रतिरूप के अनुसार Nv अक्षय के इलेक्ट्रॉन का व्यंजक है। तो आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन है ज्ञान दार्शनिक आपका यहाँ पे कन्फ्यूशियस की चीनी किस अन्य नाम से जानते हैं। ज्ञान दार्शनिक आपका कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से जानते हैं। तो ए नंबर हो जाएगा कुंजफुत्स से। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका कन्फ्यूशियस का जन्म 581 ईसा पूर्व में चीन के रानडोंग प्रांत में हुआ और इनका दर्शन आपका स्वानुशासन, बेहतर दिनचर्या और परिवार में सामंजस्य पर जोर देता है। इन्होंने चीन के समाज में फैली कुरीतियों एवं बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। 74 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य है। निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य है। तो आंसर होगा ए नंबर मांग का आधिक्य।
आगे देखते हैं यहाँ पे 75 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय करता है। मुख्य आपका निर्वाचन आयुक्त एवं यहाँ पे 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय करता है। तो आंसर होगा सी नंबर, बहुमत से आयोग स्वयं। आगे यहाँ पे देखते हैं संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 329 में निर्वाचित से संबंधित उपबंध किया गया है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए 25 जनवरी मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य यहाँ पे निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त से किया जाता है और जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो तक होता है। निर्वाचन आयोग का कार्य आपका चुनाव करवाना, मतदाता सूची को तैयार करना, चुनाव क्षेत्रों का आपका परिसीमन, विभिन्न राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दल को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। नियुक्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी आपका परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में अभी 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आपका सीपीआई, आपका यहाँ पे बसपा, बीएसपी और एनडबलपी और आम आदमी पार्टी। आगे यहाँ पे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बी नंबर 6। आगे यहाँ पे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन है कि सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। सभापति तथा उपसभापति के पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। तो आंसर होगा सी नंबर, राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्ति सदन का सदस्य। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो अनुच्छेद आपको सी के तहत राज्यसभा का एक सभापति एवं उपसभापति होगा। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आगे यहाँ पे देखते हैं राज्यसभा अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जब सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब सभापति या उपसभापति उपस्थित रहने पर भी आपका पीठासीन नहीं होगा। जब आपका उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प राज्यसभा में आपका विचाराधीन है तब सभापति को राज्यसभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति आपका प्रथम तो मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दिशा में उसका मत निर्णायक होगा और वो उसका प्रयोग करेगा। आगे 78 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका सीएनजी मुख्य रूप से बनी है। आपका सीएनजी मुख्य रूप से बनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ए नंबर मीथेन से। आगे यहाँ पे देखते हैं तो सीएनजी आपका H4 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले आपका ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को आपका सीएनजी कहते हैं। प्राकृतिक गैस की तरह आपका सीएनजी के अवयव भी मीथेन, आपका CH4, इथेन C2H6 और प्रोपेन C3H3। सीएनजी रंगहीन, गंधहीन और आपका यहाँ पे विषहीन होती हैं। सीएनजी यह हवा से मामूली सी हल्की होती हैं और इसका प्रयोग ईंधन के रूप में वाहन में किया जाता है। सीएनजी पर्यावरण के लिहाज से बेहतर मानी जाती है। पेट्रोल और डीजल की तुलना में यह कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जैविक गैसों कम उत्सर्जित करती हैं। आगे यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन है कि 2 वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता के
साम्य शर्त है। तो आंसर होगा ए नंबर यहाँ पे सही आंसर। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तु एवं सेवाओं का या तो उपभोग करता है अथवा उनको उपयोग में लाता है। एक उपभोक्ता के संतुलन की दशाएं उपभोग वस्तुओं की कीमतें समान हो, उपभोग वस्तुओं की कीमतें अलग अलग हो, उपभोग वस्तुओं की कीमतें समान हो और इस दशा में उपभोक्ता संतुलन का बिंदु उस दशा में स्थापित होगा जब उपभोग की प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त आपका सीमांत उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो। आगे देखते हैं यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है कि कौन अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कौन अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो आंसर होगा डी नंबर मेडल। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो ग्रेगर जॉन मेडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर अनेक प्रयोग किए और उनके आधार पर कुछ निष्कर्षों को प्रतिपादित किया जिसकी रिपोर्ट 1866 में प्रकाशित हुई। इन्होंने मटर के 7 जोड़े पौधे पर प्रयोग किए। अनुवांशिक लक्षणों को आपका पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने वाले लक्षण को कारक कहा जो अब जीन के नाम से जाना जाता है। संकर संतान में यह कारण अब आपका परिवर्तनशील होता है, फलस्वरूप आपका अगली पीढ़ी में वह आपका लक्षण पूर्ववत प्रकट होते हैं। मेडल ने प्रभाविता का नियम दिया और इसके अंतर्गत उन्होंने एक जोड़े के विपरीत लक्षणों के अध्ययन से रखकर क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में उपस्थिति होने वाला लक्षण प्रभावी रहा। मेडल का पृथक्करण का नियम 2 यहाँ पे विपरीत लक्षणों को क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में दोनों आपका लक्षण उपस्थित होते हैं लेकिन F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण पृथक हो जाते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि जिप्सम है तो आंसर होगा सी नंबर यहाँ पे CaSO4 × 2H2O। आगे यहाँ पे देखते हैं यह टूटे हड्डियों को जोड़ने के काम में प्रयोग किया जाता है और जिप्सम का उपयोग सीमेंट बनाने में, उर्वरक में, मिट्टी में की अम्लता को दूर करने में। आगे यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन है कि 4 सिक्के उछालने पर 3 पर चित आने की प्रक्रिया है। तो आंसर क्या होगा ए नंबर 1/4। आगे यहाँ पे देखते हैं गालिब किसकी रचना है। गालिब किसकी रचना है। तो आंसर क्या होगा ए नंबर त्रिलोचन। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो त्रिलोचन जी का मूल नाम वासुदेव था और उन्हें हिंदी सोनेट का यहाँ पे साधक माना जाता है। त्रिलोचन जी को कविता संग्रह ताप के तापे हुए दिन के लिए 1981 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और इनकी अन्य रचनाएं हैं आपका यहाँ पे धरती 1945, गुलाब का आपका बुलबुल आपका 1956, दिनगत 1957, ताप के तापे हुए दिन 1980, शब्द 1980, उस जनपद का कवि हूँ 1981 और धान 1984। आगे यहाँ पे देखते हैं तुम्हें सौंपता हूँ 1985 और चैती ये आपका 1987। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन से पादप समूह में दोनों आपका यहाँ पे बीजाणु भिद व आपका युग्म भिद प्रवस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीव होती हैं। तो आंसर होगा बी नंबर यहाँ पे ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा। आगे यहाँ पे देखते हैं तो ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का बड़ा वर्ग है और इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन ऊतक नहीं होते जैसे मॉसेस, हॉर्नवट और आपका ल्यूवरवट। यह संसार के हर भूभाग में पाया जाता है। पौधे के वर्गीकरण में आपको ब्रायोफाइटा का स्थान शैवाल और टेरिडोफाइटा के बीच में आता है और इस वर्ग में लगभग 900 वंश और आपका यहाँ पे 23,000 जातियाँ हैं और अधिकांश वैज्ञानिक आपका ब्रायोफाइटा का 3 वर्गों में बांटते हैं। आपका हिपैटिसी या आपका हिपैटिकोप्सिडा, आपका एथोसिटी या आपका एथिसोटोडिडा, मसाई या आपका यहाँ पे ब्रायोसिप्टा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है टेरिडोफाइटा या एक ओर से पुष्प और बीज उत्पादन ब्रायोफाइटा से है और दूसरी ओर पुष्प और बीज न उत्पन्न करने वाले जल के पौधों मौसों से विभिन्न होता है आपका। तथापि इन दोनों वर्गों के पौधों के कुछ यहाँ पे गुणों में समानता होता है और स्थल पर उत्पन्न होने वाले पौधों को आपका यहाँ पे स्पर्मेटोफाइटा और केवल जल में उत्पन्न होने वाले पौधों का थैलेफाइटा कहते हैं।
टेरिडोफाइटा फर्न और फर्न किस्म के पौधे हैं जो कोयले के आपका यहाँ पे फॉसिल वेस्ट के रूप में पाए जाते हैं। इनका यहाँ पे स्थान अब क्रमशः अमृतबीजी और अनवृतबीजी कोटि के पौधे ने ले लिया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि KMnO4 के मूलों की संख्या जो अम्लीय विलयन में फेरस यहाँ पे ऑक्जेलेट के एक मूल के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए आवश्यक होती हैं, तो वो हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 87 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश आपका अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है, तो आंसर क्या होगा, तो बी नंबर आपका प्रछाया। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो किसी खगोलीय पिंड की दूसरे पिंड पर पड़ने वाली छाया जो उसके प्रकाश को यहाँ पे अवरुद्ध कर देती है प्रछाया कहलाता है। जैसे ग्रहण के समय पृथ्वी एवं चंद्रमा की छाया सूर्य के आपका यहाँ पे कलंक की केंद्रीय छाया को भी यहाँ संज्ञा दी जाती है। आंसर यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि सही कथन का चयन करें, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सी नंबर। अप्रत्यस्थ यहाँ पे टक्कर में निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। यहाँ पे देखते हैं, संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर होता है वेग गुने द्रव्यमान। यह एक अदिश राशि यहाँ पे सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक बराबर आपका किलोग्राम गुने मीटर प्रति सेकेंड। संवेग संरक्षण, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग यहाँ पे नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। आगे देखते हैं, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में चावल का सर्वाधिक यहाँ पे उत्पादक राज्य है, तो ए नंबर पश्चिम बंगाल। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो भारत का अधिकांश जनसंख्या प्रमुख भोजन चावल है और चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है। चावल मूल रूप से एक खरीफ या ग्रीष्मकालीन फसल है जो जून से अगस्त के बीच बोई जाती है एवं नवंबर से जनवरी के बीच काटी जाती हैं। इस फसल को यहाँ पे अमन, खाली या आपका यहाँ पे अगहनी आदि नामों से भी जाना जाता है। पूर्वी भारत तथा तमिलनाडु में यह आपका शरद तथा ग्रीष्म ऋतु की फसल है, जिसे आपका औस या कीर्तिकी एवं बोरो एवं आपका यहाँ पे डलुआ कहा जाता है। भारत में खदानों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। आगे यहाँ पे देखते हैं, चावल की फसल के लिए आपका 14 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान एवं 150 CM औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत के यहाँ पे कृष्णा गोदावरी क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। आपका चावल उत्पादक शीर्ष राज्य क्षेत्र में देखें तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आगे यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय गायिकाओं में आपका यहाँ पे बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना है। भारतीय यहाँ पे गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नाम रचना है, तो आंसर क्या होगा, ए नंबर आपका कुमार गंधर्व की। आगे यहाँ पे देखते हैं, कुमार आपका गंधर्व की अन्य रचनाएं उड़ जाएगा और यहाँ पे हंस अकेला, बोर, चेता, झीनी आपका यहाँ पे चदरिया, सुनता है, गुरु ज्ञानी आदि। लता मंगेशकर का जन्म 28 दिसंबर 1929 इंदौर मध्य प्रदेश। उनकी पहचान भारतीय सेना में से एक आपका पार्श्व गायिका के रूप में रही है। मृत्यु 6 फरवरी 2022 में हुई। इन्हें आपका स्वर कोकिला भी कहा जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं पुरस्कार, यहाँ पे तो आपका फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आपका यहाँ पे फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार, भारत का पुरस्कार, यहाँ पे पद्म विभूषण। टाइम आपका पत्रिका ने इन्हें भारतीय आपका यहाँ पे पार्श्व विज्ञान की उत्पत्ति यहाँ पे अतिहार्य और आपका इच्छुक छावनी निकाय है।
किया। आपका दीनानाथ लता मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले वे पहले व्यक्ति आपका नरेंद्र मोदी 2001 में तत्कालीन राष्ट्रपति के आधार पर नारायण द्वारा भारत रत्न दिया गया। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे विश्वेश्वरैया लौ एवं इस्पात लिमिटेड राज्य में स्थित है। विश्वेश्वरैया लौ एवं इस्पात लिमिटेड राज्य में स्थित है, तो आंसर होगा डी नंबर कर्नाटक। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका यहाँ पे विश्वेश्वरैया लौ इस्पात लिमिटेड कर्नाटक राज्य में स्थित है और लौह यक 4 प्रकार के पाए जाते हैं। आपका मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, आपका लिमोटाइट, डिसराटाइट और यहाँ पे मैग्नेटाइट। भंडारक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा। आपका हेपेटाइट भंडारक राज्य आपका ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। उत्पादन क्षेत्र यहाँ पे देखते हैं तो झारखंड, आपका यहाँ पे नोवामुंडी गुआ, आपका उड़ीसा, आपका मयूरभंज, आपका क्योंझर एवं सुंदरगढ़ जिला। छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे बैलडीला, बस्तर एवं बिलासपुर। मध्य प्रदेश जबलपुर, आपका यहाँ पे सरगुजा। कर्नाटक आपका बेलारी, आपका यहाँ पे हॉट स्पॉट क्षेत्र, आपका यहाँ पे धारवाड़ क्षेत्र। महाराष्ट्र चंद्रपुर, आपका रत्नगिरी एवं भंडारा। राजस्थान आपका यहाँ पे भीलवाड़ा एवं उदयपुर। आगे यहाँ पे देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। आगे यहाँ पे देखते हैं 93 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा रोग आपका थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है, तो आंसर होगा सी नंबर, एडिशन का रोग। और ये आपका यहाँ पे प्लोमर का रोग, हशीमोटो का रोग और वांटमन का रोग, ये सब हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं यह जल की मात्रा का यहाँ पे संतुलन बनाता है। यह आयोडीन खनिज पदार्थ आपका थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है। कमी से बच्चे में शारीरिक एवं मानसिक विकास का रुक जाना। आगे यहाँ पे देखते हैं 94 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, सफ़ेद और लाल फास्फोरस के लिए निम्न में से प्रत्येक सत्य आपका सिवाय इसके कि सफ़ेद और लाल फास्फोरस के लिए निम्न में से प्रत्येक आपका सत्य है सिवाय उसके कि आंसर क्या होगा, तो ए नंबर आपका CH2 में आपका यहाँ पे विलयशील है। आगे यहाँ पे देखते हैं 95 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पे आपका यहाँ पे न्यूमन में भाग लेने वाले रेनिन आपके एंजियोटेंसिन क्रिया विधि के लिए क्या सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर। आगे देखते हैं विक नियम, यहाँ पे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो रेनिन आपका यहाँ पे एंजियोटेंसिन को आपका यहाँ पे एंजियोटेंसिन 1 में बदलता है और एंजियोटेंसिन 2 आपका एड्रेनल ग्रंथि को आपका यहाँ पे एंडोस्टेरोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन है कि कौन आपका नाजीवाद का संस्थापक था। कौन नाजीवाद का संस्थापक था, आंसर होगा ए नंबर आपका यहाँ पे एडोल्फ हिटलर। आगे यहाँ पे देखते हैं हिटलर का जन्म शासक था आपका, वे राष्ट्रपति यहाँ पे समाजवादी आपका यहाँ पे जर्मन कामगार पार्टी के नेता थे। इस पार्टी को प्रायः नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध तब हुआ जब उसके आदेश पर आपका यहाँ पे नाजी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया। नाजीवाद आपका यहाँ पे एक राजनीतिक विचारधारा जिसे जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने प्रारंभ किया था और हिटलर का यहाँ पे मानना था कि यहाँ पे आपका जर्मन आर्य और विश्व के सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए इसको सारी दुनिया पर राज करने वाला अधिकार है। अपने तानाशाही आचरण से उसने विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध को झकझोर दिया। आगे देखते हैं यहाँ
पे क्वेश्चन है, किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, तो आंसर होगा डी नंबर यहाँ पे कार्ल मार्क्स। आगे यहाँ पे देखते हैं, कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक और शास्त्रीय इतिहासकार और राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। आपका यहाँ पे संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स के वैज्ञानिक आपका समझदार का पेरुदंड है और जिसका विस्तार करते हुए उन्होंने इतिहास की भौतिकवादी मुख्य और देशी मूल्य के सिद्धांत की स्थापना की। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? राजपूत काल में समाज में किन नवीन जाति का उदय हुआ? तो आंसर होगा सी नंबर आपका कास्यस्थ। उत्तर व्याख्या है यहाँ पे कि पुराणों और इतिहास में कास्यस्थों को आपका प्रजा पीड़क और शूद्र की कीटों में स्थान दिया गया है, किंतु शिक्षा और आर्थिक स्थिति सही होने के कारण आधुनिक भारत में इन्हें सामान्य कोटि में रखा गया है। राजपूत काल आपका यहाँ पे सोमवती 8वीं शताब्दी में स्थापित राज्यों के शासक राजपूत यहाँ पे कहे गए। उनका उत्तर प्रभाव राजनीतिक में आपका बहुवादी सदी तक प्रभाव यहाँ पे कायम रहा। आगे देखते हैं, राजपूत राजवंश और यहाँ पे संस्थापक देखें तो चौहान वंश आपका वासुदेव, कन्नौज के प्रतिहार वंश आपका यहाँ पे नागभट्ट प्रथम, मालवा के परमार वंश आपका उपेंद्र या कृष्णराज तृतीय, आपका यहाँ पे कठियावाड़ के चालुक्य सोलंकी आपका मूलराज प्रथम। आगे 99 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो आंसर होगा डी नंबर वृहदत्त। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। यहाँ पे जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पहचान आपका विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। विशाखा दत्त यहाँ पे कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए आपका यहाँ पे वृषल शब्द का प्रयोग किया गया। धनानंद को हराने में चाणक्य ने आपका चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक और शास्त्र है और जिसका संबंध राजनीतिक से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में आपका सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका यहाँ पे मौर्य जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखा पुस्तक इंडिका है। आगे यहाँ पे देखते हैं, बिंदुसार का यहाँ पे अमित्रघात आपका यहाँ पे शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है। आपका बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अजीवक यहाँ पे संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोसाल ने की और आपका यहाँ पे वायु पुराण में बिंदुसार को आपका यहाँ पे भद्रसार कहा गया। बिंदुसार के दरबार में आपका डाइमेकस नाम मजदूर आया था। अशोक के माता का नाम आपका शुभांद्री था और मार्क्सी गुजर ने तुर तथा यहाँ पे आपका उडे गोल लेखों में अशोक का नाम अशोक मिला। आगे देखते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन है, रॉकेट का आपका यहाँ पे कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है। रॉकेट का कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है, तो आंसर होगा ए नंबर संवेग के संरक्षण पर। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो रॉकेट के उड़ने में आपका न्यूटन का तृतीय गति का नियम यहाँ पे कार्य करता है। न्यूटन का तृतीय गति नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती हैं। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का आपका कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।